मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ सूचना मिलती है, पुलिस के वालों भी पूरी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तलवारां ते चाकुआं दे नाल इस नौजवान दे उत्ते जानलेवा हमला किया गया है। 2 महीने पहला किसी गल नूं लैके इस नौजवान दी जेहड़ी तू मैं हो जाती है, तां इसी दा बदला इन्हां बदमाशां दे वल्लों लिया गया है। शरेआम हथियारां दे नाल कई वार कीते गए, लहू लुहान कर दिता गया नौजवान नूं, तां उत्थे ही भज के इस लड़के दे वल्लों अपनी जान बचाई गई है। तां मौके ते साडे सहयोगी भी पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कुछ कहना है कि ये सारा मामला तुहानूं ओह भी सुना दिंदे आ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਰਮ ਖੂਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਾਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। क्या नाम क्या है? मेरा नाम आलोक। क्या हुआ क्या? कल मैं उधर 52 से अपने दोस्त के साथ आ रहा था। वो वहाँ पे 52 में मोमोस वगैरह का अड्डा लगाता है। तो फिर हम वहाँ से जब आने लगे, उन्होंने अपना अड्डा लगा लिया था मोमोस वगैरह की। तो मैंने उसको बोला भी मुझे घर छोड़ दे। तो हम वापस बलौंगी की तरफ आने लगे। तो जहाँ पे खालसा कॉलेज है 52 वाली साइड, तो हम उस रास्ते से आ रहे थे। तो कुछ लड़के, कम से कम 15-20 लड़के थे, 15 से 20 लड़के, सबके हाथों में कृपान गंडासियाँ वगैरह गरारी थी। तो जब हम बाइक से जाने लगे तो मोड़ने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। उन्होंने चलती बाइक पे मेरे सर पे कृपान मारी। मैं उसी वक्त बाइक लेके गिर गया और उन्होंने मेरे पीछे वाले को भी मारने की कोशिश करी, पर वो जैसे तैसे वहाँ से भाग के निकल गया। पर मैं वहाँ से निकल नहीं पाया, मैं वहीं पे गिर गया था। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे बहुत मारा, सामान उनके हाथ में थे, उनसे भी बहुत मारा। फिर मैं जैसे तैसे वहाँ से उठ के पेट्रोल पंप तक भागा, वहाँ पे 3A वाले। तो फिर वो लोग पीछे तक आए मेरे। मैं कैबिन के अंदर जैसे ही घुसा, वो लोग कैबिन के अंदर उन्होंने भी आने की कोशिश करी, पर वो लोग आ नहीं पाए। तो वो लोग वहाँ से भाग गए। तो कितने के लोग थे जो लड़के थे, कितने के थे? वो कम से कम 15 से 20 लड़के थे और जान से मारने की कोशिश करी है उन्होंने। लड़ाई का कारण क्या है? पिछली कुछ में वजह ऐसे तो कोई नहीं मारता किसी को। हाँ जी, लड़ाई का कारण यही है कि वो लोग, मैं 2 फेस ट्यूशन पढ़ता हूँ, तो वो वहीं पे 15 से 20 लड़के हमेशा रहते हैं उधर। वो सारे नशे पत्ते करते रहते हैं आपस में, वहाँ से सामान वगैरह लेके कभी दारू वगैरह पीते रहते हैं, शरेआम ही ट्यूशन के सामने पीते रहते हैं। तो फिर कितनी बार उन्होंने हमसे, मेरे कुछ यार दोस्तों से, मेरे से ट्यूशन के बारे में पूछा भी, यहाँ पे कौन कौन सी लड़की आती है, आईडी वगैरह मांगी हुई है उन्होंने। तो फिर हम मना कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। फिर काफ़ी बार उन्होंने हमसे ये भी पूछा भी, सामान वगैरह लगाते हो, नशा पत्ता करते हो, हमसे ले लिया करो या बिकवा दो हमारा माल। तो फिर हमने मना कर दिया था। तो एक बारी उन्होंने नशे में ना मेरे को गाली दे दी थी। वो 3-4 लड़के थे, तो मैंने भी उनको सामने से गाली दे दी। पहले उन्होंने गाली दी थी, फिर उन्होंने कम से कम 5-6-7 लड़के थे, तो उन्होंने फिर मेरे को मारा। फिर मैंने घर पे बताया भी, फिर घर वालों ने मेरे को समझाया भी, उनसे क्या कहते हैं दूरी हट जा, गाली क्यों दी तूने। फिर वो मामला शांत हो गया था उधर। फिर 2-3 दिन बाद वो मेरे को अकेला दिखा, तो मैंने भी उसको 2-3 थप्पड़ मार दिए थे। फिर इसी के करके कल जो कांड हुआ, वो उन्होंने मेरे को घेर लिया था अकेले को, और 15 से 20 लड़के जान से मारने। क्या कुछ था उनके हाथ में? कुछ कृपान थी, गरारी थी और चापड़ थी और खंजर थे उनके हाथ में। सबके हाथों में सामान था कोई ना कोई। जान से मारने की प्लानिंग करी थी उन्होंने। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁੱਡੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ। सर, मैं बहुत ज़्यादा इस घटना का निंदा करता हूँ। ख़ास करके मैं पंजाब सरकार से मैं दरख्वास्त भी करता हूँ कि आप एक प्रकार से कह रहे हैं कि हम नशे की ख़त्म करने की मुहिम छेड़ रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कहाँ कहाँ नशे बिक रहे हैं हम कई बार पुलिस वाले को बताए भी हैं और बताने के लिए तैयार भी हों। और आपके सामने है, देख रहे हैं कि इनको नशा पत्ता देने की कोशिश किया। अगर ये नहीं लिया तो इस चक्कर में, रंजिश के चक्कर में सरेआम दिन दहाड़े 10-15 लड़के बिल्कुल हथियार से लेंस, जो कि तलवार किरपान लेके
और सरेआम घूमते हैं और इन पे जानलेवा हमला किया। ये शायद अगर वहाँ से नहीं भागता, पेट्रोल पंप के अंदर नहीं आता तो इसकी जान जा सकता था। इसीलिए मैं पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन से दरखास्त करता हूँ कि आप इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो फिर आगे जो इनके लिए होगा, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, जो करना पड़े हम करेंगे। फिर नहीं तो आप हमें इसका न्याय चाहिए। पुलिस ने शिकायत दे दी है? बिल्कुल जी, पुलिस ने शिकायत देती, पर शायद आज पुलिस बिजी है। वो कह रहे थे बयान मैं आके ले लूँगा थाने में, यहाँ पे हॉस्पिटल में, और रात से हॉस्पिटल में दाखिल हैं, ऐसे अभी तक नहीं आए, शायद आके ले जाएंगे बयान। तो मैं इसीलिए मैं दरखास्त करता हूं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये कल्ला यही करने जो देख रहे हैं। हम एक लीडर है, कई बंदे के खिलाफ मैं आवाज़ भी उठा चुका हूँ। दिन दहाड़े आप भरमाजरे जुझार नगर देखें, सरेआम दिन में कृपान लेके घूमते हैं, पुलिस के सामने से निकलते हैं कृपान लेके। पता नहीं क्या चक्कर है, ऐसा क्या हुआ कि पुलिस वाले इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दिन दहाड़े 10-10, 15-15, 20-20 लड़के गुटबाजी करके कृपान लेके घूम रहे हैं। ये क्या मतलब है? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਢਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਾਮ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਲਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੱਬਰ।